हाँ जी, आप भी बीटर से मक्खन निकाल के दिखाएँ। हैंड ब्लेंडर से तो आपने बहुत निकाला, हाँ, आपने बहुत दफ़ा हमें बताया, लेकिन बीटर से भी निकाल के दिखाएँ क्योंकि बीटर हमारे पास मौजूद है, हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं। ये क्वेश्चन, ये बात मेरी बहुत सारी बहनों ने मेरे जो हैंड ब्लेंडर वाली मक्खन निकालने वाली वीडियो है, उसके नीचे इतनी लिखी कि मैंने उनको रिप्लाई तो बहुत ज़्यादा किया, लेकिन उन्होंने मेरी बात का ज़रा भी यकीन नहीं किया। मैंने उनको बहुत ज़्यादा जवाब दिए और अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि बीटर से मक्खन हम निकाल सकते हैं या नहीं, ये आपकी आंखों के सामने। ठीक है, तो चलें जी, ये फ्रीज़ हुई मलाई थी जिसको मैंने खोल लिया, कुछ इसके अंदर अभी बर्फ़ वगैरह है, उसको बीटर से ही हम सेट कर लेंगे। घुमाएंगे तो वो खुद ही तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगी। तो चलिए जी, हमारे पास बीटर फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास ये हर बीटर भी मौजूद है तो कोई मसला नहीं है, चेक करने में क्या हर्ज है यार। अगर आप लोगों का भला हो जाए, बीटर से हम निकाल सकते हैं तो निकाल के देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले तो हम जी खालिस मलाई के अंदर मैं इसको चला रही थी, जो भी इसके अंदर गुठलियाँ शुटलियाँ थी वो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद पानी ऐड करते हैं। और वैसे मैं पर्सनली समझती थी और समझती हूँ कि बीटर का काम है क्रीम को जो फोमी सी बीट करना, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बीट करना, बीट कर कर करके उसकी झाग सी बनती है, एक क्रीमी सी शक्ल आती है ना, बीटर का मतलब ये होता है। लेकिन चूँकि मक्खन का अब देख लेते हैं, हम आपके सामने हम सब कुछ करेंगे। और ये मैंने इसको चला दिया। ठीक है, कभी मैं इसको नंबर 1 पे चला रही थी बीटर को, कभी मैं तेज़ कर रही थी, इस तरह से। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको टिप दे दूँ, कोई भी मशीनरी है ना आपके पास, चाहे हैंड ब्लेंडर है, चाहे बीटर है, चाहे जो भी है, आप उसको थोड़ा रुक रुक के चलाया करें। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा उसको स्टे दे रही थी और फिर कभी स्पीड हल्की कभी तेज़, ये नहीं कि एक ही दफ़ा काम चुक देना है। और अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी इसको इस तरह करते, लेकिन ये मक्खन ऊपर आने का नाम अभी तक तो नहीं ले रहा। ठीक है, ये इसको बीट कर रहा है, इसको क्रीम सी शक्ल दे रहा है, लेकिन ये मक्खन नहीं ऊपर ला रहा। मैं देखें गोल गोल भी घुमा के दिखा रही हूँ आपको, लेकिन मुझे नज़र नहीं भी आ रहा। और मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम इसके ऊपर मैंने दिया, मैंने तकरीबन इतना टाइम इसके ऊपर स्पेंड किया, लेकिन मक्खन इसके ऊपर नहीं आया। ये अब हम ऐसा करते हैं, मुझे तो लग रहा है कि अब जितना मैंने इसको चला लिया था, गुंजाइश फिर भी निकलती है तो ये देखें, आपकी बहन फिर भी चला के देखेगी, लेकिन मक्खन नहीं आ रहा था। मतलब वही क्रीम बन रही है, बीट हो रहा है ये, जैसे हम कोई भी चीज़ बीट करते हैं, केक का मिक्सचर बीट करते हैं, बीटिंग हो रही है, लेकिन मक्खन इसके ऊपर नहीं आ रहा। आपके सामने, आपकी नज़रों के सामने मैं उसको प्रॉपर चला रही हूँ। ठीक है, अब बहुत देर हो चुकी थी, इतनी देर, अब तो मेरा इवन हाथ थक गया था। ये देखें, इसने उसको बीट बहुत अच्छा कर दिया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है ना क्लियर आपको। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मैं उतारती हूँ क्योंकि अब इतनी देर हो गई है यार, बहुत लंबी वीडियो हो जाती। अगर मैं सारी रिकॉर्ड करती, मुझे यहाँ पे खड़े खड़े इसको करते करते तकरीबन 18 मिनट हो गए हैं। ये मैंने कट की ये वीडियो। ठीक है, अब हम इसको अपना ब्लेंडर चला के देखते हैं और इसको सेट करने की कोशिश करते हैं कि शायद मक्खन ऊपर आ जाए, वरना अभी मुझे पता नहीं इसका क्या करना पड़ेगा। और ये जी ब्लेंडर चलाते हैं, और ब्लेंडर मेरा ये वाला ड्यूरॉन का है। वैसे मैं एनक्स का ही ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, अभी मेरे करीब यही पड़ा हुआ था। हाँ, ये देखें, अब आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर फिर वो मक्खन वाले छोटी छोटी डलियाँ से बनना शुरू हो गई हैं। ये चीज़ हैंड ब्लेंडर से मक्खन निकलता है, बीटर से नहीं निकलता। यही चीज़ मैं अपनी बहनों को समझा समझा के शक थक गई थी कि बहनों, वो बीटर है, उसका काम बीट करना है, उसके वो चौड़ाई में ज़्यादा है। ठीक है, वो आपको क्रीम फॉर्म में बना के देगा, वो आपको मक्खन निकाल के नहीं देगा। और आपकी जो हाथ की मूवमेंट, मैंने उस वक्त भी उसको इस तरह घुमाया था और इस वक्त भी, तो ये देख ले, ब्लेंडर ने मक्खन निकाल दिया है आपके सामने। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप बनाती रहती हैं, आपके बीटर ने बना के आपको मक्खन दिया है, तो मेरे बीटर ने भाई नहीं बना के दिया, फिर मेरे बीटर की मर्ज़ी हो गई। अब यहाँ पे मक्खन जितना भी हो सकता था वो ऊपर आ गया, और मैं अब इसको सेट करती हूँ, सेट करके आपको दिखाती हूँ। और हमारा जो आज का तजर्बा है वो आप खुद नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों का कैसा रहा। अगर आपने ज़िंदगी में बीटर से मक्खन बनाया हुआ है तो मेरा तो बिल्कुल फेल चला गया। ठीक है,
और अभी मैं बार-बार इसको चला के इतनी देर हो चुकी थी कि मुझे और भी काम करने थे, तो मैंने कहा बस अब ख़त्म करूँ इसको, जल्दी से सेट करूँ और जो पराठे-शराठे बनाने हैं वो। बाकी देसी घी अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। तो चलिए जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोगों ने मुझे लाज़मी बताना है और चैनल को सब्सक्राइब भी लाज़मी किया करें और वीडियो को शेयर भी लाज़मी किया करें। आप लोग शेयर ही नहीं करते हो, मुझे पता चल जाता है कि किसने मेरी वीडियो शेयर की और किसने नहीं की। चलें, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।